तो निस्संदेह 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में होना ही चाहिए। वो मंद बुद्धि है तो आप रेलवे के सीनियर सिटीजन का कोटा खत्म कर दोगे। अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या आप ऐसा कर दोगे कि मतलब पेट्रोलियम गैस का दाम 1100 हो जाएगा? राहुल गांधी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यह देश एक्सेप्ट नहीं। क्यों नहीं हो सकते? बन सकते हो। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुपर प्रचारक हैं। जिस सीट पे जाके बोल देते हैं वहाँ चुनाव भाजपा जितनी ही जीतनी है। इसलिए कि इस लायक बोलते हैं। मैं ऐसा 20 उदाहरण हूँ, उनका 20 जगह भाषण सुना हूँ, जहाँ बोले जनता से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ईगो में रहते हैं। इस तरह से जाके मोदी जी का गट्टा लगा लेंगे, उसके बस आंख मारेंगे। तो जो आलू से सोना निकाल रहे हैं उनको मनबुद्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ये कहती है लोकतंत्र खतरे में था, ये वही कांग्रेस है जो इमरजेंसी में नसबंदी करवाई थी 52 लाख लोगों की। तब वो लोकतंत्र कहाँ चला गया? आप बताइए। मीडिया वालों को सब में जेल में डाल दिया, तब वो लोकतंत्र कहाँ चला गया? कांग्रेस गलतियों से कैसे गई? 1984, 1984 उस समय जो कांड हुआ उसका नतीजा आज कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस अपनी गलतियों से खत्म हुई है। उसके बाद 1992 में बम्बई में शिवसेना के साथ मिलकर इसलिए कांग्रेस चली गई। कांग्रेस अपनी गलतियों से गई है। तो निस्संदेह 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में होना ही चाहिए। उसके कारण ये है कि अगर आप किसी को मौका नहीं देते हैं तो आप किसी को ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि है? अगर वो मंद बुद्धि है तो आप क्या पेट्रोल का कीमत 100 रुपये कर दोगे? वो मंद बुद्धि है तो आप रेलवे के सीनियर सिटीजन का कोटा खत्म कर दोगे? अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या आप ऐसा कर दोगे कि मतलब पेट्रोलियम गैस का दाम 1100 हो जाएगा? मोदी जी का कार्यकाल सिर्फ इतना है। जो भाई साहब भी सुनना चाह रहे हैं वो भी सुन लें। हमारी इनकी अभी कोई अगर किसी बात पे विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, फाइट हो जाए, मैं इनको 4 फाइट मारूं और अगर निकल के अभी आ जाऊं, बोल दूं जय श्री राम, मेरे साथ 20 लोग हो जाएंगे, इनको और लोग मारने वाले मिल जाएंगे। ये मोदी जी का कार्यकाल है। क्या राहुल गांधी होंगे इस बार प्रधानमंत्री? जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि मन बुद्धि, तो जो आलू से सोना निकाल रहे हैं उनको मन बुद्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ सर, ये पूरी बात जानते नहीं। मोदी जी के जितने अंधभक्त हैं ये पूरी बात जानते नहीं। मोदी जी ने भी एक बार बोल दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो क्या हुआ उसका मतलब? आप वो पकड़ के चलोगे? बस सही समझिए आप। कांग्रेस ने भी था राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। कैसे नियत गिर गई कांग्रेस वालों की? तो कहा तो उसको वापस लिया ना कि हाँ हमसे गलती हो गई। अच्छा, मतलब अगर केजरीवाल अगर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छपवाए तो उसका अपना ओपिनियन, और अगर मोदी जी अगर कुछ भी करे तो वो धर्म की बातें कर रहे हैं। और 2 मिनट कांग्रेस क्या, आप कांग्रेस की बता रहा हूँ। जो कांग्रेस ये कहती है लोकतंत्र खतरे में था, ये वही कांग्रेस है जो इमरजेंसी में नसबंदी करवाई थी 52 लाख लोगों की। तब वो लोकतंत्र कहाँ चला गया? आप बताइए। मीडिया वालों को सब में जेल में डाल दिया, तब वो लोकतंत्र कहाँ चला गया? तब खतरे में नहीं। आप उन्हें अनपढ़ कह रहे हो। भाई साहब कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे, 24 से बीजेपी का सुपड़ा साहब। अरे राहुल गांधी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यह देश एक्सेप्ट नहीं। क्यों नहीं हो सकते? बन सकते हो। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुपर प्रचारक हैं। जिस सीट पे जाके बोल देते हैं वहाँ चुनाव भाजपा जितनी ही जीतनी है। इसलिए कि इस लायक बोलते हैं। मैं ऐसा 20 उदाहरण हूँ, उनका 20 जगह भाषण सुना हूँ, जहाँ बोले जनता से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ईगो में रहते हैं। इस तरह से जाके मोदी जी का गट्टा लगा लेंगे, उसके बस आंख मारेंगे। सब देखे थे ना, ऐसा करते हैं कभी राहुल गांधी या मोदी जी को देखे हैं कभी, या किसी को आंख मारते हुए? वो शेर की तरह से जाके दुनिया में दहाड़ता है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। और मनमोहन सिंह जब 26/11 का मुंबई पे आक्रमण होता है तो बैठ के रोते हैं, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि दुल्हन की तरह से मत रो, उनके नेता हैं, समझ रहे हैं ना? इसी देश में ये करके दिखाया है। जो रोजगार नहीं है, जो वादे किए थे मोदी ने, वो उन पे खरे नहीं होते रहे। महंगाई है, रोजगार नहीं चाहिए। इनके घर में पैसा पड़ा हुआ है, इनके घर में पैसा पड़ा हुआ है। भक्त लोग हैं मोदी के। हाँ, इनको रोजगार नहीं चाहिए। बेरोजगार एक के बदले 2 ले था। हमें वो सरकार चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और आज वही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हमें वो सरकार चाहिए। ये देखो, ये वो लोग हैं। अभी पता क्या करा है कांग्रेस ने? भारत जोड़ो यात्रा में 500 रुपए तो दे दिए। अब इन्होंने क्या करा कि मीडिया के सामने आओ और 500 रुपए यहाँ से लो। देश बेच दिए। अच्छा, देश किसने बेचा? कितने पढ़े लिखे हो? आपको पता है हमारे देश की इकोनॉमिक्स 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे सीबीआई और ईडी चल रही है। सीबीआई और ईडी चल रही है, और कोई चीज नहीं है। हाँ, कहाँ से निकल रहा है पैसा? निकल रहा है। अच्छा,
बीजेपी को कौन चला रहा है? लड़ाई नहीं, एक एक करके आऊंगा। कांग्रेसी थे, सब बीजेपी के अंदर है, गिन लो, लिस्ट निकालो उसके अंदर। जिस समय आराम से बीजेपी को कांग्रेसी जिस समय कर रहे हैं ये कांग्रेसी का, जिस समय नोटबंदी हुई आराम पेट नहीं भरा। ठीक चाचा थोड़ा ये आऊंगा। जिस समय सर नोटबंदी हुई थी उस समय रेड्डी बंधु के पास से 500 करोड़ की शादी हुई थी। कैसे? ये भी भाजपा के शासन में। मैं बताता हूँ, प्यार से काउंटर प्यार से करिए, कोई बात समझ रहे हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में 2G हुआ, कोलगेट हुआ, जीजाजी हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ घोटाले जांच कहाँ से हुए? सुप्रीम कोर्ट से। सारे विपक्ष के रहते भारतीय जनता पार्टी ने सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाया, उसके बाद से जो भी हुआ। जब 8 साल हो गया मोदी जी, आप भ्रष्ट कह रहे हैं, तो आप मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेके क्यों नहीं जाते? जनता देखना चाहती है। जब आप विपक्ष में हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाया, आप विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो सरकार कैसे चलाएंगे? मेरा प्रश्न यह है, बताइए। नहीं, अगर विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं तो सरकार कैसे चलाएंगे? बताइए। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो 3-4 दिन पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को बैन क्यों करा? पहले तो आप ये बताइए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना राजीव गांधी फाउंडेशन बैन क्यों हुई? जो बैन हुआ था उस पर पूछ रहे सवाल। सुनिए, आप मेन मुद्दों पर बात करिए। किसी भी सरकार का बुनियादी कार्य जो है रोड, बिजली, पानी, डेवलपमेंट सरकार का कार्य है, ठीक है ना। डेवलपमेंट चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट हो, उनका काम ही है डेवलपमेंट करना। और रही बात जो घोटाले, जिन्होंने भाई साहब ने जो बताया 2G क्या क्या सब बताया उन्होंने, किसी एक में बता दीजिए कि किसी एक को सज़ा हो गई। 8 साल की गवर्नमेंट हो गई ना, 2G घोटाले में कितने लोगों की सज़ा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद बेरोजगारी, भाई साहब कह रहे हैं कि आरोप लगाएं जो 2G घोटाला, उसमें गिरफ्तारी हुई किसी की नहीं? क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं? जेल में रहे वित्त मंत्री यार, पी चिदम्बरम जेल में रहे, उनका लड़का जेल में रहा, आज जमानत पे हैं। कह रहे हैं कि जमानत पे हैं, समझ रहे हैं ना। अब मुकदमा चल रहा है, समझ रहे हैं, सजा भी होगी। अब कानून तो है जमानत पे, धीरे धीरे जानते ही हैं कितने साल में चलता है कानून तो वही है, यही लोग बनाए हैं। 323-25 का मुकदमा मैं भी इनके ऊपर कर दूं, जमानत हो जाएगी, इसका मतलब ये दोषी हो गए? वही सुनिए, वही कह रहा हूँ कि ये जमानत पे हैं, ठीक। राहुल गांधी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे हैं। छीन क्यों रहे हैं? ये लोग छीन लेते हैं, यही कांग्रेसी हैं, छीन लेंगे। हाँ, यही कांग्रेसी है। नहीं भैया, हाथ जोड़ रहे हैं। हम जानते हैं आप 60 साल राज किए हैं, बहुत लूट, 70 साल बहुत लूटे हैं, हम जानते हैं। आप मजबूत हैं, मजबूत हैं। आप जमानत की 8 साल में हाँ, वो सोनिया गांधी वर्ल्ड की 4थी महिला हैं और 2 करोड़ रुपया आज की हैसियत में नहीं है, आज की हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री की हमारी। आप डाटा उठा के देख लीजिए। इनके जो फाउंडेशन है ना, एक भी फाउंडेशन मोदी का परिवार नहीं चलाता है ना, परिवार वो चलाते हैं। किसी की औकात नहीं है कोई कह दे। अगर मोदी 14 साल मुख्यमंत्री होकर लौटे थे तो अपना जो तनख्वाह पाए थे वो बच्चियों के एडमिशन के लिए दान दे के चले आए। यह बात करेंगे भैया। मोदी जी का परिवार अडानी और अदानी है, मोदी जी का परिवार है जो है अडानी और अंबानी है। अडानी अंबानी के सारे पे सरकार चल रही है। सुनिए, अंबानी, सुनो, अंबानी को दामाद के तरह से राष्ट्रपति भवन में बिठा के यही मनमोहन सिंह सेवा करते थे। कहिए तो अभी वीडियो निकाल के दिखा दूं। राजस्थान में फिर अडानी क्यों आया? अडानी को राजस्थान में बुला के तब राहुल गांधी कहते हैं मैं उद्योगपतियों का विरोध नहीं करता हूं। बने अडानी अंबानी कांग्रेस के जमाने में, समझ रहे हैं ना। सारे लोग बड़े हुए, अब अडानी अंबानी दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी चला रही सरकार, उसके सारे पे बीजेपी सरकार चली। इससे पहले 2014 से पहले अडानी अंबानी नहीं थे क्या इस देश में? या 2014 के बाद ही अडानी अंबानी बने हैं क्या? उससे पहले नहीं बने क्या? अडानी अंबानी जी अगर इसके पहले सरकार चलाते तो ये सरकार ऐसे ही नहीं होती जिससे आज चल रही है बेरोजगारी और जो मुद्दा छाया हुआ है हर जगह। पूछ लो महंगाई और बेरोजगारी आज क्या है भाई साहब। मैं आपको हटाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया। एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। आज की दशा ये है भाई साहब कि जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया ना कि हमारा अगर किसी से आज के डेट में किसी से एक झगड़ा हो जाए, नॉर्मल झगड़ा हो जाए,
ठीक है जी, हम उसको 4 फाइट मार दिया, हमको 2 फाइट मार दिया। उनके साथ अगर 20 लोग हैं, मेरे साथ एक भी लोग नहीं है, मैं खाली बाहर निकल के कह दूं जय श्री राम, मेरे साथ 50 लोग हो जाएंगे। होने भी चाहिए। बस यही है आज की सरकार। इनको दिक्कत ही शुरू से जय श्री राम से है, बात समझ रहे हैं ना। इनको वक्फ बोर्ड बनाना है। अब समझ रहे हैं ना, ये जो जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो केस सुने थे ना, समझ रहे हैं ना, वो है पूरा इतिहास है, लंबा इतिहास है। यह गांधी से उठाऊंगा तब शुरू करूंगा। जिस समय ये सरतन से जुदा इस समय हो रहा है ना, गुस्सा दिला कह रहे हैं, तो उस समय गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय मोपला हो रहा था, 1.5 लाख लोग मारे गए। नोआखली में हो रहा था, जिसमें 87,000 लोग मारे गए। भारत के बंटवारे में 7 लाख लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है? वही गांधी और नेहरू। देख नहीं रहे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह से हो रहा था ना, इसी कारण हो रहा था ना। मोदी जी की जहाँ तक मैं नहीं बोलूँगा, फिलहाल देवी देवताओं की फोटो नोट पर नहीं होनी चाहिए, बस। कहते हैं अगर इसका समर्थन नहीं करते हैं भाजपा वाले तो वो पाकिस्तान चले जाएं। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा बाप है वो, ही इज योर फादर, तुम उसके बच्चे हो, बाप है वो देश का प्रधानमंत्री, तुम्हारा बाप। तो सच्चाई कह रहा हूँ मैं, अगर मेरा बाप देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता मैं आज दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप बच्चे हो उसके, आप प्रधानमंत्री का ऐसे शब्द मत बोलो, अपमानजनक। भारत की संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, संस्कृत में, सारे धर्म और शास्त्रों में लिखा है कि देश के राजा का अपमान नहीं किया जाता, देश के मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया जाता, देश के मंत्रियों का अपमान नहीं किया जाता, अपमान नहीं करना चाहिए। और इसी के बीच में कुछ फिल्म स्टारों की आवाज़ सुना रहा हूँ। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनका बाप है, लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, हमारे कामों से डर गए हैं। हमने दिल्ली में बहुत काम किया है, अब गुजरात जीतेंगे और गुजरात को लंदन बनाएंगे। अरे जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, तो आप क्या करोगे? जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अपनी गलतियों से कांग्रेस चली गई। कांग्रेस गलतियों से कैसे गई? 1984, 1984 उस समय जो कांड हुआ, उसका नतीजा आज कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस अपनी गलतियों से खत्म हुई है। उसके बाद 1992 में बम्बई में शिवसेना के साथ मिलकर, इसलिए कांग्रेस चली गई। कांग्रेस अपनी गलतियों से गई है। जब किसी का बेटा मरता है ना, तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा मरा है। जब किसी का भाई मरता है तो उसको पता चलता है उसका भाई मरा है। इन नेताओं को कोई भी चिंता नहीं है तो कोई मरे या कोई जले। और केजरीवाल जी ने कहा था कि बस में कोई ड्राइवर शराब पी कर बस चलाता है तो उसको हटा दूंगा। जाके देखो केजरीवाल जी, बसों में लोग शराब पी कर चला रहे हैं, गाड़ियाँ लेके चला रहे हैं, रात में लड़के घूम रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है। मोदी जी से प्रार्थना है, कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर नहीं लगानी चाहिए। आप चुनाव लड़ो,